अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। अच्छा, अगर हम वीक की क्लोजिंग देखें तो आप कंसिस्टेंटली देखें तो 1 2 3 4 5 वीक्स हो गए मार्केट की क्लोजिंग जो है वो बेरिश मोड पर ही हो रही है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी अगर देखें तो ये इसमें अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ था 1.16 अराउंड अबाउट 1.164 बिलियन। ये हुआ था तकरीबन 15 अगस्त को। 15 अगस्त के बाद से हम देखें वीक ऑन वीक बेसिस में जो है ये अभी तक ये 1.16 बिलियन के ऊपर हमने वॉल्यूम जनरेट होते हुए नहीं देखा है। और मार्केट कम वॉल्यूम के साथ डाउनवर्ड्स की तरफ जो है मूव कर रही है। अच्छा, अब अगर हम देखें डेली चार्ट तो हम पहले शेयर कर चुके हैं, ठीक है। अब वीकली चार्ट के हिसाब से जो हमारा इस वक्त जो है, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लूँ ताकि और आपको आपका समझ में आ जाए। तो वीकली चार्ट के हिसाब से जो अपर बैंड है सीपीआर का, सेंट्रल पिविट रेंज का, उसका है 43,800, ये वाला पिविट। इसके ऊपर अगर वीक की क्लोजिंग आती है तो मजीद अपसाइड देख सकते हैं विथ हैवी वॉल्यूम, अच्छे वॉल्यूम के साथ। और हाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन मत भूलिएगा। मार्केट कैप अच्छे मतलब समझे कैपिटलाइजेशन इन विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, अभी हम देखें अनफॉर्चुनेटली जो अगर हम लास्ट वीक से कंपेयर करें तो उसमें हमने 165 बिलियन रुपीस का डिक्रीज विटनेस किया है। जिसके बाद अभी जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये मैं वीक ऑन वीक बेसिस की बात कर रहा हूँ। लास्ट वीक भी हमने इसमें डिक्रीज विटनेस किया था, इस वीक भी हम डिक्रीज विटनेस कर रहे हैं 165 बिलियन। तो इस वक्त अभी जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन वो स्टैंड कर रहा है 6,689 बिलियन रुपीस, दैट इज अराउंड अबाउट 6.68 ट्रिलियन रुपीस। तो ये बहुत ही कम है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये समझिए अभी जो जब ये मार्केट ने यही जो है 39,500 का लो किया था, उस वक्त जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो तकरीबन 6,700 के अराउंड था। अब ये 6,700 भी इसने ब्रीच कर दिया है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन वीक ऑन वीक बेसिस पे डिक्रीज ही हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। मार्केट भी हम ओवरऑल देखें तो ये यहाँ पे डाउन साइड की तरफ भी मूवमेंट है उसकी। तो इसको देखते हुए आने वाले दिनों में मैं यहाँ पे ये किए हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये वाला, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है। लाइन के हिसाब से इसको बना देते हैं, ठीक है। तो इस वक्त तो ये 39,541, ये वीक की बात बता रहा हूँ। ये मतलब जब ज़्यादा दूर नहीं है, आने वाले दिनों में या आने वाले वीक में या इसी वीक में हो सकता है कि ये लेवल रिटेस्ट हो सकता है 39,541, ठीक है। और लोअर बैंड तो हो सकता है शायद ये कल ही हो जाए, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग हुई 40,620 के दौरान। और अगर थोड़ा प्रेशर होता है तो इसका लोअर बैंड है सीपीआर का, वो 40,229 के अराउंड है। तो हम ये समझ लें राउंड अबाउट राउंड फिगर में 40,200 जो है वो एक सपोर्ट लेवल भी है और सीपीआर का लोअर बैंड है। हो सकता है इसी वीक में यहाँ पे दोबारा विक भी बने, जैसे हमने विक बनती हुई देखी है, यहाँ पे कोई बॉडी नहीं बनी है। तो हो सकता है यहाँ विक बने और क्लोजिंग इसी के अराउंड है 40,200 के अराउंड। अगर वीक की क्लोजिंग होती है तो फिर अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो हो सकता है हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। अभी जो फिलहाल वीक ऑन वीक बेसिस में देखें तो ये अभी इस वक्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। जो इसका मिडिल बैंड है सीपीआर का, वो बन रहा है तकरीबन 41,870। अब यूं अगर राउंड फिगर में देख लें तो 41,800, 41,900, इसी का राउंड जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये हो सकता है हम इस वीक में अगर ये यहाँ से अच्छी तरह से अच्छे वॉल्यूम के साथ इंडेक्स जो है ऑनर करता है इस सपोर्ट को 39,500 को, 39,541 के अराउंड है, तो यहाँ से फिर हम मजीद अपसाइड देख सकते हैं टिल 41,800 900। यहाँ से फिर कोई करेक्शन हम विटनेस कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम इसमें आरएसआई के हिसाब से देखें तो आरएसआई इस वक्त 39 पर है।
तो हो सकता है समवेयर अराउंड यहाँ पर अगर मार्केट आती है 39,200 39,500 तो RSI 30 के नीचे आ जाए, 30 पे आ जाए, तो वीक ऑन वीक बेसिस पे हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है और यहाँ से अपवर्ड देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखें, इसमें 35 35 35 ये 46 है, ठीक है। ये 35 के अराउंड हो सकता है यहाँ पे आ जाए और इस पर 39 के अराउंड है। तो अगर 35 आता है तो समझे 40,200 ये यहाँ पे हो सकता है, 40,200 40,500 वो 30 बिटवीन 30 टू 35 यहाँ पे अगर RSI आते हैं तो हम यहाँ से जिसे हम कहते हैं जंप कहना, तो जंप यहाँ से जो है या बाउंस बैक कहना, बाउंस बैक भी हो सकता है, जंप कह लें या बाउंस बैक, यहाँ बाउंस बैक हम यहाँ से विटनेस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा ट्रेंड लाइन की तरफ, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन, जिस तरह हम पहले भी ट्रेंड लाइन आपको पता है हम प्रैक्टिस करते रहे हैं डेली चार्ट पे, और आज हम ये वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। वीक ले लेते हैं सबसे पहले, ये वाली लेवल की 48,900 के अराउंड जो हाई किया था, इसकी हम वीक लेते हैं। और आपको याद होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी विक और बॉडी दोनों टच करेंगे, जिससे हम इसकी रिलायबिलिटी जो है अच्छी स्ट्रॉन्ग मिलेगी। अगर हम देखें तो ये तो बहुत लो हो गया, ये ठीक है, हमको यहाँ पे काफ़ी टची, चलो इसकी भी विक ले लेते हैं, ये ठीक है, हमको काफ़ी टचेस मिल गया। मैं आपको जूम इन करके बताता हूँ, हमने इस कैंडल के बाद ये तो फिर अगर तो बहुत लो हो जाएगा। यहाँ हमने टच किया 1 2, इसकी भी हो गई 3, इसकी बॉडी हो गई 4 5 6, ठीक है। 4 से 6 या 5 6 कैंडल हो जाती है तो भी काफ़ी है। ज़्यादा मतलब कोशिश करें मैक्सिमम हो, वरना 5 6 कैंडल अगर टच हो रही है, 5 भी हो रही हैं, तो दैट्स एनफ। इसकी रिलायबिलिटी जो है ना वो स्ट्रांग हो जाती है ज़्यादा कैंडल टच होने से। तो इस वक्त अगर हम देखें, इसी को हम थोड़ा सा और नीचे करें, ठीक है। तो अभी आप देखें तो यहाँ पे अब हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल जो है वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि 40,000 ये जो मैंने बताया था 43,800 और यहाँ पे भी कोई वीक बन सकती है, क्योंकि बहुत ही CPR के अपर बैंड के पास ही है 44,130। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन एक और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, जैसे मैं नीचे ग्रीन कलर में की थी, यहाँ पे मैं रेड कलर में दे देता हूँ। ये वाला लेवल जो है 44,100 44,088 81 इसी के राउंड है। आप 44,100 राउंड में ले लें, इसी इसके ऊपर अगर वीक की क्लोजिंग आती है। अच्छा देखें, सबसे बड़ी बात देखें, ये ब्रेकआउट तो मिलता है, हमेशा याद रखें इसकी कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें, आपने हमने यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई तो है, लेकिन ये यहाँ पे इसने 42,800 का लो करके इसको ब्रेक तो किया था, इस रेजिस्टेंस लेवल को, लेकिन देखिए इसकी कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसका ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन कंफर्मेशन इसकी नहीं हो सकी ब्रेकआउट की, और इसके बाद जो ये बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है इस वीक में, तो इसको इसने निगेट किया है। इसका दैट्स मीन ये फेक या फॉल्स ब्रेकआउट था। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमें देखना है कि ब्रेकआउट के बाद इसकी कंफर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कैंडल का मतलब जो भी क्योंकि इंडिकेशन होती है, अगर आपको कोई इंडिकेशन मिलती है यहाँ पे सपोर्ट की या रेजिस्टेंस की, तो उसकी जो कंफर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, जिस तरह यहाँ बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ, तो इसकी कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल ने दी है, तो उसके बाद इसमें हमने 2 कैंडल और बनती हुई देखी, मजीद अपसाइड हमने विटनेस किया है। इसी तरह अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, तो अगेन जो अगर कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, दैट्स मींस देखें यहाँ पर बेरिश, एक और बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ परफॉर्म कर रही है। अच्छा, दूसरी बात आप जहन में रखिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। हम ट्रेंड डिफाइन कर चुके हैं डेली चार्ट में, 200 MA या SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। अगर उसके ऊपर मार्केट परफॉर्म कर रही है, दैट मीन्स के मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर उसके नीचे परफॉर्म कर रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इसी तरह हम किसी भी स्टॉक का यहाँ इसको हम अप्लाई करके ट्रेंड डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हमारी मार्केट जो है इस वक्त डाउन ट्रेंड में है, और आप देखें तो ये लोअर हाई लोअर, देखें ये भी एक तरह से लोअर हाई कहलाएगा, क्योंकि ये हम इस वाली कैंडल को लेंगे, इसकी क्लोजिंग नीचे आई है ये, क्योंकि ये इसकी कंफर्मेशन थी
इस कैंडल को इसको निगेट किया था, तो हम इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये दो कैंडल जो है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, फिर अगेन ये लोअर हाई, तो मार्केट इस पर लोअर हाई और यहाँ पे भी देखें लोअर लो, यहाँ पे भी लोअर लो। तो एक ये चैनल बनता हुआ आ रहा है। देखें मैं यहाँ पे ये आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी हम एक ट्रेंड लाइन जो है हम बना देते हैं। चलिए ये ले लेते हैं, ये लोअर लो बनाया था ना इसने, यहाँ से ये वाला ले लेते हैं। अब आप देखें तो ये इंडेक्स जो है लोअर लो करता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, ये एक चैनल है, देखें डाउनवर्ड चैनल है। आपको खुद समझ में आएगा, देखने में आ रहा होगा ये, फिर इसके बाद नीचे। ठीक है, अभी हमने चलें इसके हिसाब से हम ये भी देख लेते हैं। हमने काफ़ी कैंडल यहाँ पे भी टच कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 कैंडल हमने यहाँ टच किए हैं। तो देखें इसका, देखें फॉर्चुनेटली देखें यहाँ पे ये हमने देखें चैनल अभी बाद में बनाया, लेकिन हमने ये जब इसकी देखा था कि ये प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो देखें ये अगर हम देखें तो ये चैनल सपोर्ट भी बन गया है। यहाँ पे ये वाला लेवल जो है 39,500, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में इसको रिटेस्ट करके यहाँ से बाउंस बैक, जिससे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें तो अभी इस वक्त मार्केट में कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और इकोनॉमिक साइड पे जो है अभी भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। हमारे एक्सपोर्ट के हवाले से अगर देखें, इन्फ्लेशन के हवाले से देखें, इन्फ्लेशन के हवाले से भी कोई अच्छी खबर, सॉरी एक्सपोर्ट के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है। इन्फ्लेशन हमारा जो है इंक्रीज होता रह जा रहा है। अब आप देखें महंगाई के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है अगर इन्फ्लेशन, इसका कोरिलेशन जो है आईआर से है, इंटरेस्ट रेट से, हो सकता है आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थिंक अक्टूबर में है, समवेयर इन अक्टूबर, शायद फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में है। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जो अभी हमारा इस वक्त जो है 15% है, हो सकता है कि 100 to 150 बेसिस पॉइंट, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि 100 बेसिस पॉइंट जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन वो जो आपको मैंने बताया था, इसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी कि स्टेट बैंक के गवर्नर जो नए आए वो अपॉइंट हुए हैं, तो उसकी खुशी में हो सकता है उन्होंने कर दिया, लेकिन दैट वाज रॉन्ग, वो सही नहीं था। कि उसका देखें ना मार्केट में हमने नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखा है। ऊपर जाके लोगों ने अगर इंडिविजुअल ऊपर ले लिया माल, तो बेचारे अभी वो फंसे हुए हैं। वो अनचेंज देख के जो है ना उन्होंने मैंने पहले भी कहा था जब मेरी वीडियो आई थी कि डोंट बी एक्साइटेड। जब ये मॉनेटरी पॉलिसी जो अनचेंज आई थी, इसके बाद जो बुलिश एक मतलब एक मोमेंटम देखा गया था, तो उसमें मैंने उस वक्त भी कहा था कि डोंट बी एक्साइटेड, एक्साइटेड नहीं होना है। क्योंकि मैंने, जाहिर सी बात है, अब जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, मैं तो इतना कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो जो जिनको मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, जिनसे मेरी ऑब्जर्वेशन है, जिनकी वर्किंग है, रिसर्च है, उनको सुनता रहता हूँ, तो उनके हिसाब से जो है मार्केट अभी नीचे ही आनी है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना है। आपका अभी देखिए ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये वाइड ही होते जा रहे हैं। अभी अभी आप देखें गैप कितना बड़ा हो गया हमारा, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा गैप है। तो इन चीज़ों के आप ज़रा ये आप डाटा आप रखा करें, रिसर्च किया करें अपनी भी। अगर नहीं हो सकती रिसर्च, तो कम से कम जो रिसर्च करने वाले हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको आप जो है वो सुन लिया करें। यूट्यूब में बहुत सा आपको मटेरियल मिल जाएगा, काफ़ी एनालिस्ट हैं, आप उनको जो है वो सर्च करें। फॉर एग्जांपल मुजम्मिल असलम है, उनको आप सर्च करें, उनको आप देख लें उनकी रिसर्च क्या है। और भी बहुत से हैं, अशफाक साहब हैं, उनको देख लें। तो बहुत से हैं, आप उनको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। तो ये भी देखा करें उनकी क्या रिसर्च है, उसके हिसाब से फिर हम मार्केट में परफॉर्मेंस देख सकते हैं। बहरहाल अभी इस वक्त जो मैंने आपको बताया है, मैं आपको मैक्सिमम बता सकता हूँ 44,100 है, और अभी इस वक्त जो मिनिमम जो है डाउन साइड वो 39,500 है। ठीक है, ये अगर ब्रीच करता है लेवल 39,500, तो फिर उसके बाद जो है 39,200, और ये जो है 39,200 की रिलायबिलिटी वीक है, उसको हो सकता है वो ब्रेक कर दे आने वाले दिनों में। फिर ये वाला लेवल जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखें, तो ये वाला लेवल हम 1 2 ये भी ले लें, चले इसकी भी वीक ले लें। ठीक है, तो ये 39,200 और 38,500। ठीक है, ये हम रीटेस्ट होते हुए देखते हैं, इवन यहाँ पर भी है 38,200। तो अब आप समझ लें उस वक्त अगर ये बीच करता है तो 39,200 से 38,200,
ये हमको, मैं यहाँ पे भी चलें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहाँ पर भी मैं बना देता हूँ, ये वाला लेवल, ठीक है। 38,134 है, 38,200 समझ लें। तो जिस तरह से डाउनवर्ड चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है, लोअर लो, तो हो सकता है ये एक और लोअर लो 38,200, 800, ये भी देख लें। यहाँ पर भी एक में चलें, एक और लाइन यहाँ पे भी मैं क्रिएट कर देता हूँ, ये वाला लेवल जो है, ये देख लें। चलें इसके भी हम ये विक ले लेते हैं नीचे वाले की, जो ये वाली सपोर्ट थी, ये ठीक है। 39,000 हो गया, ये वाली इसकी अपने विक ली है। और हम चाहें तो इसकी बॉडी ले लेते हैं, तो ये विक भी आ जाएगी। तो वो समझे वही 39,200 बन रहा है, 39,200 से 38,100, ठीक है। ये यहाँ पे एक एरिया ऑफ वैल्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको हम आने वाले दिनों में रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, और यहाँ से बाउंस बैक भी विटनेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।